बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबीयीन। जनाब मुफ्ती तारक मसूद साहब की कुरान के अंदर उन्होंने जो गलती निकाली लानसफान की, उसके बाद मुल्हिदीन को भी कुरान के ऊपर एतराज़ात करने का मौका मिल गया और बड़े बड़े मुल्हिदीन सामने आ रहे हैं। आजकल एक मुल्हिद साहब ने सर उठाया हुआ है, नाम है उनका अवैस इकबाल। अवैस इकबाल साहब जो हैं, बस उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो मैंने एक वीडियो लॉन्च की है अभी थोड़ी देर पहले। मुल्हिद हारिस सुल्तान जो है, उसने जो मुफ्ती तारक मसूद की जनाब जो तायीद की, उसके ऊपर मैंने वीडियो लॉन्च की और उसके अंदर मैंने कहा था कि जनाब ये वो लोग हैं मुल्हिदीन कि बचपन के अंदर इनके साथ कोई मौलवी, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा इनके साथ ज्यादती करता है। ये किसी ज्यादती की बना के ऊपर ये इस्लाम को छोड़ती हैं और इस्लाम के मुखालिफ हो जाती हैं। अच्छा, वो कमेंट आप पढ़ें, कमेंट के अंदर भी कई मुल्हिदीन ने फिर आके कहा नहीं मौलवी तू झूठ बोलदा, मौलवी तू झूठ बोलदा। पहले ये चीज़ मैंने साबित की जनाब मुल्हिद हारिस की, मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। मैंने ये चीज़ साबित की गालिब कमाल की, अदीब जो कि अहमदी सा नाम का जिसने नबूवत का दावा किया, उसका मैंने साबित किया। सच वाले का मैंने साबित किया दलाइल के साथ कि ये वो लोग हैं कि जो कि मौलवियों के डसे हुए हैं, बाबों के डसे हुए हैं। बचपन के अंदर इनके साथ मौलवियों ने, बाबों ने कोई ज्यादती की है। तो ये देखें जी, ये सबूत है, ये वीडियो है। अच्छा, देखें, मैं आप इसको मोइज़ा ही आप कह सकते हैं, मेरिकल है जी, मेरिकल हो गया, मोइज़ा हो गया है। ये वीडियो मैंने लॉन्च की है। मैं वैसे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा अवैस इकबाल का। मैंने कहा जी देखते हैं ये क्या है। इंटरव्यू के अंदर तारुफ होता है तो कुछ नई चीज़ हमें मिलेगी ना। मैंने देखा वो सज्जाद मदनी साहब हैं कोई, उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने सवाल किया कि तूने इस्लाम को क्यों छोड़ा और इल्हादियत को क्यों कबूल किया, वजह क्या बनी है। ये वो ही बात, मेरे जो बात मैंने की थी ना, वो ही बात उसके अंदर ये कहती हैं कि वो असल में बचपन के अंदर मौलवी साहब ने मेरे साथ गेम डाली थी, ज्यादती की थी। उसकी वजह से उसका नतीजा बरामद हुआ है कि मैंने फिर इस्लाम को छोड़ दिया। पहले वीडियो आप देख लें ज़रा, इसके बाद फिर बात करते हैं। कारी साहब की मोलेस्टेशन का सामना करने की भी जसारत की है और मुझे पता भी नहीं था कि जो कारी होते हैं वो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस होते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरी कारी साहब ने जब कोशिश की कि वो मेरे साथ क्या कहते हैं गलत हरकत करें, तो मेरी वालदा ने उनको क्या कहते हैं हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के वो पढ़ा रहे होते थे, उनको क्या कहते हैं ऐसा करने भी नहीं दिया। और मुझे लगता है कि मेरी जो परवरिश में उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं हुई इस तरह से अमूमी तौर पर मुसलमान घरानों में होती है। कभी जुम्मा पढ़ना था पढ़ लिया, नहीं पढ़ना था तो भी खैर है। तो बाकायदा जब कारी साहब अभी पेश कदमी करने की तैयारी कर रहे थे तो मेरी वालदा ने ड्राइंग रूम में, जो कि एक छोटा सा शीशा होता है जिसमें से किचन में ड्राइंग रूम से देखा जा सकता है, तो उसमें से उन्होंने देख लिया कि ये कारी साहब जो हैं किस तरह से गैर मुनासिब तरीके से मेरी पिंडली के ऊपर और मेरे रान के ऊपर हाथ रख रहे हैं। तो वहीं से उन्होंने जी वीडियो आपने देख ली है, अब यकीन आ गया होगा हाँ जी, कि अभी भी यकीन नहीं आया। ये जितने भी इस्लाम के ऊपर बकवासियात करते हैं, मौलवियों के ऊपर बकवासियात करते हैं और हरजासराइयाँ करते हैं, यकीन मानिए इनकी जो आप हिस्ट्री उठा के देखें, आपको ये पीछे से ये जनाब इनको रोला होता है मौलवियों ने, महल्ले के लफंडरों ने, और कुछ ना कुछ हुआ होता है। यकीन माने मेरी बड़ी तजर्बे की बात है,
बड़ी तजर्बे। अच्छा, ये अवैस इकबाल जो है ना, ये वो ही है जनाब के जिसने ट्वीट की थी मुफ्ती तारक मसूद की वीडियो के बाद। कहने लगा कि मैं मोहतरम मुफ्ती तारक मसूद की इस बात की मुकम्मल तायद करता हूँ कि चूंकि पैगम्बर इस्लाम पढ़े लिखे नहीं थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए इन्हें कुरान में अरबी ग्रामर की गलतियों का पता नहीं चला, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा कुछ गलतियाँ तारीख, मईशत, साइंस के हवाले से भी हैं। अगर अगले एडिशन में वो भी निकाल दी जाएँ तो बचने वाले 2-3 सिपारे आराम से याद कर सकेंगे और लोग इल्हाद से बच जाएँगे। ये जी ट्विटर की इनकी ये ट्वीट है और 22 सितंबर 2024 की ये ट्वीट है और इसका ओरिजिनल स्कैन हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखा दी है। तो ये वो ही हैं जनाब। हाँ जी, अवैस इकबाल साहब। हारिस सुल्तान, यकीन मानिए, वो अपनी बहन हिना सुल्तान के साथ मुंह काला करते हुए पकड़ा गया था। वो चूंकि पोर्नोग्राफी वगैरह देखता होगा या कोई इस तरह की ये लोग, तो वो जो कुछ वीडियोस के अंदर देखते हैं तो वो ये फिर घर के अंदर अप्लाई करते हैं अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ। तो चूंकि वो पोर्नोग्राफी बनाने वाले और इस किस्म की वीडियो बनाने वाले, उनका तो कोई दीन मजहब नहीं होता, मुल्हिद होते हैं वो लोग। तो इनके नज़दीक तो वो कोई ब्लड रिलेशन सेक्स जो होता है कोई अहमियत नहीं रखता। तो ये कुछ नहीं, वो ये जो ये रिश्तेदारियां हैं, ये जो जनाब बहन बेटी का जो तकद्दुस है, ये तो हमें मजहब बताता है। मजहब कोई सा भी है, चाहे इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, कोई सा भी दुनिया का मजहब है, ये रिश्तों का तकद्दुस तो मजहब बताता है। जब ये मजहब से आरी हो जाती हैं, मजहब को खैरबाद कह देते हैं, तो पीछे बचता है कि जो मजहब के जो कानून हैं उनको भी ये खैरबाद कह देते हैं। तो ये मजहब ने बताया था कि बहन बेटी के साथ, माँ के साथ तूने जिमा नहीं करना, वती नहीं करनी। तो वो जब मजहब को ये खैरबाद कहती हैं तो वो कानून को भी खैरबाद कह देती हैं। तो बहरहाल जी, ये हारिस सुल्तान के साथ भी हुआ और इसके सबूत हमने दिए। ये कोई हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे भाई। अभी आप जाके गूगलिंग करें, सर्च करें, सब कुछ मिल जाएगा। सब कच्चे छट्टे लोगों ने खोले हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, फेसबुक के ऊपर और पता नहीं बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा आपको जनाब। तो जो साबका दोस्त हैं उनको तो पता है। तो जो नए नए अभी इंटर कर रहे हैं, जिनको अभी नहीं साबका मामलात का पता, तो वो यकीनी सी बात है वो इतराज़ात भी करेंगे, वो नई नई बातें भी करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ है ना। तो ये आपने अवैस इकबाल का भी देख लिया जी। ये इनको असल में बचपन के अंदर मौलवियों ने लगाया रगड़ा और कोई ज्यादती श्याती की। अब ये हकीकी तौर पे हुआ है या ये बोहतान लगा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने देना था सबूत, वो सबूत दे दिए हमने। ठीक है जी, हमें ना कोई कहिएगा कि सबूत नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि हारिस सुल्तान की वीडियो जो अपलोड की है ना, तो वो जनाब खबर मिली है कि वो शायद इंजीनियर साहब ने कोई पीछे से आर्डर किया है कि मेरे स्टूडेंट ये तूने क्या किया है, लोगों को बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब का, इमाम का स्टूडेंट हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ। तो ये तूने प्राइवेसी थी, ये तो अंदर की बात थी, सीक्रेट था, और ये तूने सीक्रेट ओपन कर दी है। ना 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 ना, जल्दी जल्दी वीडियो डिलीट कर दे इसको, या हाइड कर दे, हिडन कर दे। तो वो जनाब हमारी वीडियो जब आई है ना, तो हारिस सुल्तान ने वो वीडियो अपने चैनल से द डैमेज हैज बीन डन वो वीडियो उड़ा दी है। अब वो उड़ाई है या हिडन की है, या अल्लाह ही जानता है, मुझे नहीं पता। अभी जब मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 सितंबर 2024 को, तो जनाब अभी तक तो वो वीडियो नहीं मुझे नज़र आ रही। मैंने दोबारा सर्च करके देखा है और चैनल पे जाके देख रहा हूँ कि वीडियो किधर गई यार। मेरे पास मौजूद है, डिलीट कर दो डिलीट, मेरे पास मौजूद है वीडियो मौजूद है। तो ये इन जेल साजों का देख लो, ये तरीका है वारदात है।
यार अपने साथ कम से कम मुल्हिद हो, तुम किसी दीन मजहब को नहीं मानते, अपनी जात के साथ तो मुखलिस हो जाओ, कम से कम अपने साथ तो मुखलिस हो जाओ। वो इतने तुम घटिया लोग हो कि तुम अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं हो, हैं? अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं हो। लख दी लानत, डुब मरो, रब रखा जी।